हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं अनुराधा पौडवाल की उस बेटी के बारे में जिस बेटी ने आज तक अनुराधा के साथ कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन वो कहती है खुद को बेटी। अनुराधा पौडवाल की उस फेक बेटी की हम बात कर रहे हैं जो कि अनुराधा को उस बुढ़ापे में भी लाचार कर गई, कोर्ट पहुंचने के लिए मजबूर कर गई। अनुराधा की कमाई हुई मेहनत के संपत्ति पर जिसकी काली नजरें थी, जिसके मनहूस शब्दों ने अनुराधा को काफी एम्बैरेस किया, जिसके बाद ये साल पूरी तरह से अनुराधा के लिए मनहूस साल बना रहा। जी हाँ, नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे इस खास चैनल के इस खास प्रोग्राम में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री की महान गायिका अनुराधा पौडवाल की जिंदगी की कड़वे सच से आपको रूबरू कराने के लिए हम आपके बीच आज बात करने वाले हैं कैसे अनुराधा सवालों के घेरे में आई थी। केरला से जब उन्हें लेकर हड़कंप मच गई थी, ये खबरें आने लगी कि अनुराधा पौडवाल की दूसरी बेटी है जिसे अनुराधा ने कभी किसी के सामने नहीं लाया। वो विवाद अनुराधा पौडवाल से जुड़ा आज भी लोगों को तकलीफ देता है, जो कि अनुराधा को अच्छे से जानते हैं। अनुराधा एक डिवोटी सिंगर है जो कि डिवोशनल सिंगर की तौर पर अपनी बड़ी पहचान बनाने में पूरे हिंदुस्तान में लोगों का दिलों पर राज कर चुकी हैं। भक्ति और आराधना में उनका हमेशा सबसे ज्यादा अंदाज देखने को मिला है, लेकिन बॉलीवुड में काम कर चुकी अनुराधा को सालों बाद जब 45 वर्षीय एक महिला के इल्जाम का सामना करना पड़ा तो अनुराधा खुद भी चौंक गई। इस वक्त अपने बेटे के गुजरने के बाद सदमे में डूबी अनुराधा की जिंदगी का ये कड़वा सच हम आपके बीच खोलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अनुराधा की जिंदगी को लेकर कौन है वो जिसने तमाम तरह के विवाद खड़े किए। देखिए रिपोर्ट। ये साल शुरुआत से ही अनुराधा पौडवाल के लिए बहुत तकलीफ दे था। ये साल शुरुआत से ही अनुराधा पौडवाल के लिए बहुत दर्द भरा था। ये साल शुरुआत से ही अनुराधा पौडवाल की ज़िंदगी का मनहूस साल बनकर आया था। तभी तो पहले अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों के बाद अपनी करोड़ों की संपत्ति को किसी और के हाथ बर्बाद होने से बचाने के लिए अनुराधा को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ गए। फिर वही 66 साल की अनुराधा को कुछ महीने बाद अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने के गम से गुजरना पड़ रहा है। 35 वर्षीय आदित्य पौडवाल के निधन के बाद अनुराधा पौडवाल इस वक्त किस स्थिति में है ये सभी जानते हैं। अनुराधा पौडवाल को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ था। केरला की एक महिला ने उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। उस गंभीर आरोप में फंसने वाली अनुराधा का दर्द 7वें आसमान पर जा पहुंचा था जब बेटे की बीमारी से वो परेशान थी और दूसरी तरफ अनुराधा को एक केरला की रहने वाली कर्मला मॉडेक्स नाम की 45 वर्षीय महिला के बुरे इल्ज़ाम का सामना करना पड़ गया था, जिसने 50 करोड़ रुपए की कंपनसेशन का डिमांड अनुराधा पौडवाल के आगे रख दिया था। कि उन्होंने ये कहा था कि अनुराधा ने अपनी 4 दिन की बेटी को अपने से दूर कर दिया था। सिंगिंग करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अनुराधा ने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया था। साल 2020 बिजारी है अनुराधा के लिए। ये साल वाकई में बहुत तकलीफदेह है क्योंकि अनुराधा ने अपने बेटे को तो खोया। इस गम से वो कहाँ निकल पाएंगी। चौथे के बाद भी अनुराधा का स्थिति अपने बेटे को लेकर बहुत तकलीफदेह है, लेकिन इससे भी बड़ी तकलीफदेह बात यह है कि अनुराधा पौडवाल के बेटे को लेकर आई खबरों के बीच एक तकलीफदेह सच्चाई फिर सामने आई है कि अनुराधा पर इल्ज़ाम केरला तिरुवनंतपुरम के रहने वाली एक शख्स ने जो कहा वो बहुत तकलीफदेह है। कर्मला मॉडेक्स ने कहा कि अनुराधा उनकी बायोलॉजिकल माँ है और फोस्टर फादर पोनांशन को उन्होंने दे दिया था। पोनांशन के निधन के वक्त कर्मला मॉडेक्स को पता चला कि अनुराधा उनकी अपनी माँ है। अपनी फोस्टर मदर के बारे में उन्होंने कहा कि अपने पिता के हस्बैंड को उन्होंने छुपा कर रखा था। अल्जाइमर से पीड़ित थे उनके पिता कर्मला के, तब उन्होंने बताया था कि अनुराधा उनकी अपनी माँ है। सिंगिंग करियर के दौरान अनुराधा माँ बनी थी, लेकिन अपनी बच्ची को उन्होंने
छोड़ दिया था। ये कहना है उस महिला का जिसने अब कहा है कि फैमिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने केस फाइल की। 50 करोड़ रुपए की कंपनसेशन वो चाहती थी कि बचपन से उन्हें वो लाइवलीहुड नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। आज परसेंटेज अपने अनुराधा की संपत्ति में मांगने वाली उस महिला को लेकर बताया जा रहा है कि अनुराधा की अपनी संपत्ति तो साथ साथ में अनुराधा के अपने पति अरुण पौडवाल की संपत्ति में मॉडेक्स का हिस्सा है। डीएनए टेस्ट को लेकर भी उन्होंने ये कह दिया कि सवाल खड़े किए जाए। फाइनेंशियल डिमांड अब तक अनुराधा और उनके हस्बैंड की तरफ से पूरे नहीं हुए क्योंकि हस्बैंड तो साल 1991 में ही गुजर गए हैं। अनुराधा को कांटेक्ट करने की मॉडेक्स ने कोशिश काफ़ी की लेकिन परिणाम नहीं मिला। केस फाइल अनुराधा के खिलाफ उन्होंने कर दिया। ऐसी दशा हुई 27 जनवरी की तारीख को ये केस शुरू हुआ और 70 के दशक के इस मशहूर गायिका को लेकर सवाल खड़ा हुआ जो गुलशन कुमार के साथ बहुत शानदार पार्टनरशिप किया करती थी, जो बहुत शानदार मोहम्मद अजीज़ के साथ रोमांटिक गाने दे चुकी थी, जो डिवोशनल गाने अब भी दिया करती हैं, जो हिंदुस्तान में अपनी पहचान एक बेहतरीन गायिका के तौर पर बना चुकी हैं। लेकिन अफसोस अनुराधा पौडवाल पर लगे ये इल्ज़ाम उनके माथे पर मढ़े गए तो उनकी संपत्ति तक ऐलान होने पर आ गई, लेकिन उन्होंने किसी तरह फिर भी खुद को संभाल ही लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम अनुराधा पौडवाल की बेटी को लेकर। हमने हमारे इस प्रोग्राम में बात की है कैसे अनुराधा पौडवाल सवालों के घेरे में आ गई थी, कैसे अनुराधा पौडवाल की जिंदगी के बारे में तमाम सवाल खड़े हुए थे। उनकी दूसरी बेटी जो असल में उनकी दूसरी बेटी थी ही नहीं, जी हाँ, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। केरला की रहने वाली उस महिला के बारे में जिसने सिर्फ अनुराधा की संपत्ति पाने के लिए इस हद तक गिरने की जरूरत की थी। खैर, अनुराधा की सादगी और अनुराधा का हमेशा भोलापन है जिसके कारण अनुराधा पर सारे इल्जाम लगाए गए वो खारिज हुए, सिर्फ और सिर्फ अफवाह बनकर वो इल्जाम रह गए। फिलहाल लेंगे फिल्म इंडस्ट्री की इस खबर के साथ इस प्रोग्राम से आपसे इजाजत। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही तमाम तरोताजा खबरें आपके बीच लेकर, फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ के सितारों की असल जिंदगी से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके बीच पेश करने के लिए। तो आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, हर खबर के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।